समर स्लैम की रिव्यू वाली वीडियो में मुझे पता नहीं था मशीन गन कैली को मैंने छपरी बोल दिया था, बट द फैक्ट इज आई वाज राइट। अभी लोगन पॉल के इंपल्सिव में आगे मशीन गन कैली ये बोल रहे हैं कि वो समर स्लैम में उन्होंने कन्फ्रंट किया रैंडी ओटन को और वहां पे उन्होंने जो उनको मुंह पे उनकी सारी बातें बोली, क्योंकि रैंडी ओटन मेरे बारे में पहले भी बहुत कुछ बकवास कर चुका है, ऐसा उन्होंने रैंडी ओटन के बारे में बोला। और मशीन गन कैली की अगर हम पूरा देखें तो और फिर रैंडी ओटन को देखें तो ये बात थोड़ी सी मैच होती हुई तो नहीं दिख रही। इसके बाद रैंडी ओटन भाई वो कंट्रोवर्सीज करने के लिए अपने पूरे करियर में जाने रहे हैं, तो जाने जाते हैं, तो उन्होंने वो कैसे कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे। उन्होंने सिंपली ट्वीट किया जहां पे उन्होंने वो नाक खिंची हुई वाली इमोजी, मतलब कि जैसे कि वो अग्री नहीं कर रहे जो सारी बातें मशीन गन कैली ने बोली हैं, और उसके बाद वो आई वाली इमोजी डाली हुई है। कमेंट करके लिखा कि भाई कैमरास चल रहे थे, सब कुछ कैमरा के ऊपर आया हुआ है। फिर साथ में वो ये भी लिखते हैं कि अरे हम बात वैसे भी कर सकते हैं अलग से जाके। तो अब मुझे या दो चीज़ हो सकती है, या तो मशीन गन कैली की दिमाग की सटक गई है, या तो ये चीज़ है, वैसे लोगन पॉल के आसपास रह के हो जाता है कभी किसी इंसान के साथ। और दूसरा ये कि शायद ये एक सेटअप हो सकता है, क्योंकि मशीन गन कैली पहले भी WWE में अपीयर हो चुके हैं। केविन ओवेंस वाले प्रोग्राम में वो थे जहां पे एक तगड़ा वाला पावर बॉम्ब भी उन्होंने खाया था। अब देखते हैं ये किस तरफ जाता है, लेकिन इतना मैं मान सकता हूं कि रैंडी ओर्टन के साथ उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बंदा आजकल ही सीधा हुआ है। अगर उसकी हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो फिर शायद फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 489। इट इज़ गुड टू बी बैक इन द स्टूडियो। और जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बोला था, डैनियल ब्रायन का दैट्स एपिक यस मूवमेंट वाला एपिसोड इज नाउ लाइव। आप स्ट्रीम कर सकते हो उसको स्पॉटिफाई के ऊपर। सब कुछ भाई आपको अच्छे से डिटेल पता चलेगी। स्पेशली अच्छा कोइंसिडेंस भी है ऑल इन में, जो अभी हमने उनका मूवमेंट देखा जब वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं AEW की वर्ल्ड हैवीवेट। लेकिन उस टाइम पर यस मूवमेंट में क्या हुआ था उसकी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। ज़्यादा मैं इसका और कुछ डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको पहले लिंक मिल जाएगा, फिर इस वीडियो के एंड में आपको एक टैब दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बता नहीं रहा वैसे आजकल मैं आपको वीडियोस में, लेकिन मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप चलो अब बता देता हूं। अच्छे खासे रॉ के एपिसोड चल रहे हैं, बट स्टिल जो नंबर्स हैं अभी भी वो 1.796 के आसपास, ये 1.8 मिलियन आई थिंक मैं वो मार्क मान सकता हूं कि हाँ ये WWE की बढ़िया व्यूअरशिप है। और इस बारे में अब मुझे लगता है ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है कि पहले तो भाई 2 मिलियन आती थी, 3 मिलियन आती थी, 4 मिलियन आती थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पूरा ऑडियंस है उसने कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका ही बदल दिया। ऐसा अब इंडिया में भी देखोगे ना, हम कहाँ टीवी पे चीज़ें इतनी देख रहे हैं, केबल पे कहाँ देख रहे हैं, सब कुछ OTT के ऊपर हो रहा है। इसीलिए अब WWE मंडे नाइट रॉ को नेटफ्लिक्स में भी लेके जा रही है। यार ये वाला तो थोड़ा धांसू मैच WWE ने बुक कर दिया NXT में। ईथन पेज और जो हेनरी का मैच होगा NXT चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं ट्रिक विलियम्स, जो कि इससे पहले NXT चैंपियन रहे। जो हेनरी ने आज वैसे बहुत मस्त NXT में अपना अगर आप NXT फॉलो कर रहे हैं आपको मजा आ जाएगा। मतलब सारी चीजें तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं उठा रहा हूं, जैसे जो हेनरी जिस तरीके से कर रहे हैं, आई बिलीव इन जो हेनरी, एक नई मूवमेंट चल रही है। और ये मेन रोस्टर में आगे मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी से मेन रोस्टर वाली ऑडियंस ने भी फोकस करना शुरू कर दिया है इसके ऊपर। तो अभी तो वैसे WWE के साथ कोई फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं हो जितना मुझे पता है, बट अगर वो टाइटल जीत गए तो आई थिंक ये बड़ा मूव हो सकता है। कल मंडे नाइट रॉ में CM पंक ने आके वो स्ट्रैप से बहुत बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर को पीछे मारा था। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ये चीज करने से पहले ही CM पंक रिंग के नीचे बैठे हुए थे, वहां पे बैठ के वो इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे थे, और जैसे ही उनका मूवमेंट आता है वो कैमरा वहां फेंकते हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर ड्रू मैकिंटायर को बेल्टे बजाई, और उसके बाद जब अपना काम सारा करके निकल गए वो फोन लेते और कहते चलो भाई मैंने तो अपना काम वाम सब पूरा कर दिया। तो जो चीज हमने रॉ पे देखी उसका बिहाइंड द सीन पूरा वो कैसे हुआ, CM पंक ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ इस चीज को। और वो रिंग के नीचे जो बैठे हुए थे इतने सैवेज लग रहे थे कि हाँ वो सुन रहे हैं, ठीक है ड्रू चल बोल और बोल। और उसके बाद जब उनका मूवमेंट आया उन्होंने जाके बजा दिया। इंटरनेट पे कितना बढ़िया तरीके से ये स्टोरी लाइन को लेके जा रहे हैं, जो आजकल चाहे वो ट्विटर की बात करो, हाँ वो बात अलग है, ट्विटर पे चीजें सिर्फ भसड़ के लिए होती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे CM पंक ज्यादा एक्टिव है, ट्विटर पे वो ज्यादा यूज नहीं करते। उनको लगता है वो इनफ है, उतना भसड़ करने का है उनके अंदर कि वो इंस्टाग्राम पे वो बवाल लेके आ सकते हैं। तो ये मस्त लगा मुझे कि कैसे उसके पीछे का भी ये सब दिखा रहे हैं, ताकि लोग और थोड़ा कनेक्ट कर पाए चीजों से जो वो टीवी पे देखते हैं। वैसे आजकल ब्लड लाइन में सोलो सिकोआ ही आगे लीड करते हुए देखते हैं, बिना सोलो सिकोआ के कोई ब्लड लाइन की फोटो नहीं है, लेकिन ये टामा टोंगा ने पोस्ट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टामा टोंगा, टोंगा लोआ के पास चैंपियनशिप है। टोंगा लोआ भाई बहुत लकी बंदा है, उसको तो कह सकते हैं वो भीख में मिल गई चैंपियनशिप, जो कि जेकब फाटो के पास। तो जेकब फाटो खड़े यहाँ पे, बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए यहाँ पे, आई थिंक लाइव इवेंट से ही है। उसके बाद उन्होंने पोस्ट कर दिया था। ब्रॉन ब्रेकर और ब्लड लाइन का एक बहुत बड़ी चीज की प्लानिंग WWE ने अभी से करना शुरू कर दिया। तो ब्रॉन ब्रेकर ने अपने बैक स्टेज इंटरव्यू में बोला था कि कोई भी जो मेरी फैमिली का बंदा है वो वैसे भी कभी ब्लड लाइन के सामने हारा नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोला। मैं हिस्ट्री जाके मैंने देखी नहीं, हो सकता है किसी ने किसी को हराया नहीं भी हरा। ब्रॉन ब्रेकर की पूरी आपको पता है स्टाइनर वाली फैमिली की क्या हिस्ट्री है। अब इसके बाद ना जिला फाटू ने उसको कोट करते हुए लिखा कि भाई बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यानी वो बता रहे भाई जो तुम चीज दिमाग में लेके चलो उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहो। और यहाँ सब ये लोग आइडिया लगा रहे हैं कि शायद ये ऑलरेडी सेटअप कर दिया है WWE में,
फ्यूचर ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के मैच के लिए। ये मैं आपको बता सकता हूँ, जब भी ये मैच होगा ना, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा होने वाली है। मतलब अभी ब्रॉन ब्रेकर का लेवल इतने कम टाइम में आके इतना ज़्यादा हो गया। आप सोचो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस परफेक्ट मूवमेंट का वेट करेगी कि हाँ अब ये बंदा रोमन रेंस के सामने आने के लिए प्रिपेयर हो चुका है, और दोनों बंदों का फिनिशिंग मूव भी स्पीयर है, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। आप इसे कह सकते हो गोल्डबर्ग और रोमन रेंस हमने जो फ्यूड देखी थी, वो तो चलो गोल्डबर्ग थोड़े ओल्ड हो गए उस टाइम पे, तो वो मज़ा नहीं आया। वो तो सिर्फ ऐसा था कि भाई बड़ा मैच है, कार्ड पे अच्छा दिखता है ये, तो इसलिए ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये जेन्युइन एक लेजिट बढ़िया मैच होगा। सपने ऐसे देखने चाहिए जिसके थोड़े बहुत सच होने की भी उम्मीद हो। कहीं हद तक ये बात मुझे सही लगती है। वैसे तो मैं सोचता हूँ सपने कितनी बड़ी देख सकते हैं, लेकिन जब डोमिनिक मिस्टीरियो की मैं ये बात आपको बताऊंगा, आप लोग भी इस बात में बिलीव करोगे। डोमिनिक मिस्टीरियो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा मूवमेंट हो कि जो मेरा बाप है वो अपना मास्क उतारे, घुटनों के बल पे बैठा हो, मुझे वो मास्क दे, और एक तरीके से ये ऑफरिंग होगी कि वो डिक्लेयर करेंगे कि ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो ये, और उसके बाद जो मैं लेगेसी है मिस्टीरियोस की वो कंटिन्यू करूंगा। ये ऑब्वियसली उन्होंने अपने हील कैरेक्टर में आके बात बोली है। मजा आया भाई, जितना भी अभी मंडे नाइट रॉ में रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को मारा। मैं तो चाहता हूं उनका एक बार और मैच हो जाए, इस बार वो पूरी जजमेंट डे वाली अलग से जो नई बनी है, और इधर से रे मिस्टीरियो के पास भी अपने एलडब्ल्यू के बंदे हैं। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो कहीं पे भी अपने पिताजी का नाम ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे ही इतनी हीट जनरेट वो करते हैं, और ऐसी बातें बोल के फैंस का फिर दिमाग और हिल जाता है। क्या मास्क देगा क्या रे मिस्टीरियो तुझे? वही तो क्या है उसकी लेगेसी देख, मास्क की कितनी ज्यादा है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाली है जो कि उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? तो आपको पता है कोडी रोड्स का टाइटल रेंज जब से रेसलमेनिया से चल रहा है, लोग यही बोल रहे हैं कि ये कोडी रोड्स की उसमें गलती नहीं बता रहे, लेकिन ये गलती है कि भाई ये बंदा चैंपियनशिप के साथ इसकी फ्यूड इतनी अच्छी नहीं है, तो वो मजा नहीं आ रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। और मुझे लगता है इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि जैसा होना चाहिए था टाइटल रेन, इतने बड़े टाइटल रेन को तोड़ने के बाद, उस हिसाब से तो उस स्टैंडर्ड पर बिल्कुल भी इसने डिलीवर नहीं किया। अब ये और क्रिटिसिज्म है कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी की वजह से ही कोडी रोड्स हमेशा रेलेवेंट हो पाता है, जैसे अभी भी सोलो सिकोवा के साथ उसको समर स्लैम में मेन इवेंट मैच मिला। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस के रिटर्न को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेटअप किया था। तो क्या रोमन रेंस और कोडी रोड्स को एक बार फिर से साथ में लाके वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर करेगी? अभी आपको पता बैश एंड बर्लिन के लिए भी थोड़ी बहुत ऐसे स्पेकुलेशन उठी थी कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और कोडी रोड्स को साथ में रख दे, क्योंकि इनके जो दुश्मन है सोलो सिकोवा थोड़े से कॉमन है। वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं करी, बट सर्वाइवर सीरीज के लिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। एक बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स वाला करती है, उसमें चांसेस ज्यादा है कि ब्लड लाइन की वॉर होगी, तो उसमें रोमन रेंस की साइड कोडी रोड्स एक सुपरस्टार हो सकते हैं। इस वजह से कि भाई कोडी रोड्स को भी एक बड़े मौके पे लेके आना है, तो फिर से होगा कि ब्लड लाइन की छत्र छाया में आके उनको वो वाला बड़ा स्पॉट दिया जा रहा है। तो देखो, अगर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड नहीं हो रही भाई, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूं कि कैसे कोडी रोड्स का टाइटल रेन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा और वर्क करने वाली, क्योंकि अब तो उसकी बहुत जरूरत पड़ गई है। लेकिन अभी बैश एंड बर्लिन है, क्या पता रैंडी ऑर्टन वहां पे जाके क्या करे, फिर कोडी रोड्स का उधर अलग क्या होगा, केविन ओवेंस की स्टोरी यहाँ अलग चल रही है, तो क्या उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई और कंटिन्यू करेगी? बट टू बी ऑनेस्ट, रोमन रेंस और कोडी रोड्स की एक टीम में देखना चाहूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा हर्ट कर जाएगा कोडी रोड्स को। और आई थिंक ये वाला तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ भी करो भाई, अभी इनको साथ मत लेके आओ, वरना वो जो बैगेज है कोडी रोड्स के कंधों पर ऑलरेडी उस टाइटल रेन को अच्छा बनाने का, उसके साथ साथ वो क्रिटिसिज्म और आ जाएगा कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी चाहिए होती है क्या हर बार इस बंदे को। डॉल्फ जिगलर, निक नेमेथ बहुत टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सर्व करते रहे, लेकिन फिर भी उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हुई। मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता था, अब नहीं लगता, जो मैंने अब बाद में आपको बताने चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि डॉल्फ जिगलर को ना सही में खुद भी इतना फर्क नहीं पड़ता कि उनको कैसे बुक कर रहे हैं। मुझे लगता था वो पैसे मिल रहे हैं, खुश है, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में कर लिया, शायद वो इतने ज्यादा नहीं सोचते होंगे बड़ी चीजों के लिए। बट उन्होंने ये बताया कि गोल्डबर्ग के साथ जब मेरा मैच सेटअप किया गया था, और मुझे उसी दिन जब बताया कि इस मैच का आउटकम क्या होने वाला और कैसे होने वाला है, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बाद में जाकर कन्फ्रंट भी किया था विंस मैकमैन को कि यार मैं इन सारी चीजों के लिए नहीं बना, तुम किसी और बंदे को भी इसके लिए यूज कर सकते हो, और अब तो मैं यहाँ पे और ज्यादा काम नहीं करना चाहता। मतलब उस पॉइंट से जिगलर बोलने लगे थे कि भाई मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाना है। मुझे बहुत बोलते हो भाई, अभी भी आप लोग हर बार मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मुझे नहीं लगता था कभी भी डॉल्फ जिगलर जाएंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको निकाला नहीं, जिगलर ने खुद से ही बोला भाई मुझे जाना है, और वो आई थिंक काफी ऑब्वियस भी हो गया था। और इसके बाद अगर आप बाहर भी देखो तो इंडी शोज में, चाहे आप ट्रिपल ए प्रमोशन की बात कर लो, टीएनए की बात करो, अलग अलग जगह पर जहां भी अपेयर हो रहे हैं जिगलर, निक नेमेथ, उनकी बुकिंग अच्छी हो रही है, और आई थिंक उनके लिए वो सेटिस्फैक्टरी चीज है। फिर एक ब्रिज बनता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का, क्योंकि जिगलर ओल्ड तो नहीं लगता, जबकि वो पुराने काफी हो गए हैं, लेकिन एक ऐसे रिलायबल बंदे हैं जिनको किसी भी स्पॉट पर डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई या कोई भी रेसलिंग कंपनी एक ऐसा बंदा चुन सकते हैं कि हाँ ये हमारा सारा काम कर देगा। अब इस चीज को ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस फैन के साइन को देखो आप, जिसपे क्या लिखा हुआ है आप इसे खुद ही पढ़ सकते हो। ये इनके रिलेशनशिप को ऐसा डिफाइन कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डोमिनिक मिस्टीरियो को लिव मॉर्गन की सड़ी से सड़ी जो चीजें हैं वो भी पसंद आने वाली है। अब बाकी मैं इसको ज्यादा और आगे कुछ बोल नहीं रहा। तो हमारे यहाँ इंडिया में तो एक लाइव इवेंट होने के भी लाले पड़ रहे हैं। बेल्जियम में जाके एक लाइव इवेंट होता है, तो वहां पे एक फैन का साइन उन्होंने पकड़ा जिसपे लिखा हुआ था कि बेल्जियम में एक प्रीमियम लाइव इवेंट होना चाहिए, और जैसे ही
उन्होंने ये बोला भाई क्राउड यहाँ पर यस चैंट करना शुरू कर देता है। अगेन डैनियल ब्रायन वाला एपिसोड जाके सुनना, आपको पता चलेगा यस चैंट शुरू कहाँ पे होता है एग्जैक्टली। अब ऐसा लग रहा है कि फ्रांस में, जर्मनी में, अलग अलग जगह पे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करे जो कि सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी मान सकते हो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अपने अकाउंट से ही पोस्ट किया था कि भाई आई थिंक वो थोड़ा सा ऐसा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो शायद आने वाले 2-3 साल में बेल्जियम में भी मान ही लो कि एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है भाई। एक बार फिर से क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है रोमन रेंस को लेके उनकी बुकिंग की वजह से। आपको पता है रोमन रेंस समर स्लैम है, उसके बाद स्मैकडाउन में 2 शो में उन्होंने लगातार अपनी अपीयरेंस दिखाई, लेकिन अब इसके बाद कोई अता पता ही नहीं है कि रोमन रेंस कब आने वाले हैं। तो अब लोग यही कह रहे हैं भाई ये सही नहीं है। और मैं बताऊं रोमन, देखो एक होता है सुपरस्टार को ब्रेक देना या फिर वो ब्रेक ले रहा है, जो भी है उसकी भी अपनी जो ड्यूटीज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा बाहर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बंदे पे। लेकिन मुझे लगता है एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू को डिसाइड कर लेना चाहिए भाई इस बंदे को वापस लेके आ रहे हैं तो इसका अच्छे तरीके से लग के प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये जो ब्रेक आया बीच में रोमन रेंस फिर से गायब होगा, उससे वो मोमेंटम टूटता है। आप कितना ही कह लो यार कि स्मैकडाउन में अरे तब तक ब्लड लाइन की स्टोरी चल तो रही है, लेकिन अब इस मौके पर ऐसा नहीं है कि सोलो सिकोवा वाली ब्लड लाइन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। अब तो वही बात है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा बैड ब्लड लाइन गुड ब्लड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको जल्दी से शुरू करो। फिर ऐसे में वही सवाल आ जाता है कि क्या हम सही हैं फिर सारे लोग, या फिर जो एक पॉइंट पे सब लोग सोचते थे कि यार समर स्लैम में जो आना है वो जल्दी हो गया रोमन रेंस का, फिर उस हिसाब से तो भाई ये बहुत वैलिड लग रहा है क्योंकि अगर रोमन रेंस समर स्लैम में भी नहीं आते तो अच्छे से रोक के उनको लेके आते, फिर उसके बाद जो है फिर लगातार सारे शोज में रोमन रेंस आते, तो उससे एक पूरी स्टोरी चलती है अच्छी तरीके से। जैसे रॉक भी आए थे, लगातार ही आए थे भाई, वो तो हॉलीवुड से छुट्टी मार के ही आ गए पूरा। अब जैसे जॉनसन ने पूरे 1 साल का जो है अपना टूर देने वाले फेयरवेल वाला, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि समर स्लैम बड़ा शो है तो यहाँ पे बड़ी ऑडियंस के सामने करते हैं, वरना अब मुझे देख के तो नहीं लग रहा कि फिर वैसे और कोई सेंस बन रहा था रोमन रेंस का समर स्लैम में आने का। ऊसोस तो भाई बढ़िया ही कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। जिमी ऊसो वैसे गायब है, जे ऊसो का आपको पता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सीन चलने वाला है, बट उनके पिताजी को जरा रोकने की जरूरत है। रिकिशी बोलते हैं कि जो जे ऊसो है उनका सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, और ये बात भी ध्यान रखना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ओनली प्लेस नहीं है जहां पर तुम अपने टैलेंट को दिखा सकते हो, ऑल एलीट रेसलिंग में भी वो बंदा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो यीट मैन है उसका सही तरीके से यूज होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ रिकिशी को थोड़ा सा रोकने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो जाए कि रिकिशी की वजह से काम खराब हो जाए जे ऊसो का। वैसे समवन फैमिली है, ये डब्ल्यूडब्ल्यू में रहने वाले बंदे। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको डैनियल ब्रायन का एपिसोड दिख रहा होगा, उसको जाकर जरूर सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।